हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का जो 2024 में हुआ था एग्ज़ाम, आपका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम का आज हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो आप देख सकते हो सप्लीमेंट्री। तो ये 2024 का एग्ज़ाम है, क्लास 10th का है और सब्जेक्ट है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस। तो आज कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो मैं पहले से सॉल्यूशन कर चुका हूँ इसका, आप देख सकते हो, बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड सर्विस इंश्योरेंस सप्लीमेंट्री। तो अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि जो आगामी परीक्षा आने वाली है 11 मार्च को, उसके लिए आप बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। इससे पहले मैंने 2024 का जो आपका नॉर्मल एग्ज़ाम होता है उसका कंप्लीट सोल्यूशन मैंने डाला हुआ है अपने वीडियो में, और वीडियो के लास्ट में आपको मैं लिंक भी दे दूँगा उस वीडियो का। तो बिना कुछ देर के हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, संचार शुरू करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो संचार शुरू करने वाले व्यक्ति को कहते हैं प्रेषक। और दूसरा, प्रेषक के बाद आता है संदेश, संदेश के बाद आता है चैनल, चैनल के बाद आता है प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता के बाद आता है प्रतिक्रिया। तो ये ऐसे ही चक्कर चलता है संचार का। प्रश्न नंबर 2, ईमेल एक है। तो ईमेल क्या है? ईमेल एक है आपके लिखित संचार। तो ईमेल किसके संचार में आता है? तो हमेशा ईमेल किसमें आता है? लिखित संचार में। प्रश्न नंबर 3, चुनाव अभियान कौन सा संचार है? तो चुनाव अभियान एक सार्वजनिक संचार है। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी प्रभावी संचार की बाधाएं हैं? तो भौतिक बाधाएं भी आती है, भाषा संबंधी बाधाएं भी आती है, संगठनात्मक बाधाएं भी आती हैं। तो जब तीनों ही बाधाएं आती हैं तो आंसर क्या होगा हमारा? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 5, अपनी ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण कहलाता है। तो अपनी ताकत और कमजोरी का विश्लेषण क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? प्रतिबिंब कहलाता है। प्रश्न नंबर 6 चलते हैं। F1 से F12 कीज को क्या कहते हैं? तो इसे हम F से मतलब क्या होता है? फंक्शन कीज। F से क्या होता है? फंक्शन, और कीज का मतलब बटन, कुंजी। तो इसका आंसर क्या होगा? फंक्शन कीज। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? किस की से स्टार्ट मेन्यू खुलता है? तो स्टार्ट मेन्यू खुलता है विंडोज की से, स्टार्ट मेन्यू खुलता है। प्रश्न नंबर 8, पूरे पृष्ठ को सिलेक्ट करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल ए का यूज किया जाता है। प्रश्न नंबर 9, एक कंप्यूटर के रख रखाव में क्या शामिल है? तो कंप्यूटर के रख रखाव में बैटरी ओवरचार्ज न करें, कंप्यूटर को ठंडा रखें, कंप्यूटर को सावधानी से संभालें। तो ये सभी शामिल है, तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 10, कंप्यूटर की सुरक्षा और गोपनीयता के लिए उसे उसे हमेशा क्या करना चाहिए? सिक्योर लॉक रखना चाहिए, दूसरों को देना नहीं चाहिए, सिक्योर लॉक नहीं रखना चाहिए। तो गोपनीयता के लिए सिक्योरिटी लॉक रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 11, एक उद्यमी के कार्य हैं। तो एक उद्यमी के जोखिम लेना भी उसका कार्य है, निर्णय लेना भी उसी का कार्य है, व्यवसाय का प्रबंधन करना भी उसी का कार्य है। तो जब तीनों ही कार्य मिलते हैं तो आंसर क्या होता है? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 12, उद्यमी वो होता है जो क्या करता है? स्वरोजगार करता है, दूसरों के लिए व्यापार की नौकरी करता है, दूसरों के व्यापार में भागीदारी करता है। तो आंसर क्या होगा इसका? एक आत्मरोजगार मतलब स्वरोजगार करता है। प्रश्न नंबर 13 प्रश्न नंबर 13 कहता है, निम्न में से कौन सा उद्यमी का प्रकार है? तो उद्यमी का सामाजिक उद्यमी होता है, महिला उद्यमी होती है, अनुकरणशील उद्यमी होते हैं, तो सारे होते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14, किसी फर्म की व्यवसाय योजना तैयार करने के लिए किसे शामिल होना चाहिए? तो फर्म की व्यवसाय योजना शामिल होने के लिए हमेशा उद्यमी
शामिल होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? उद्यमी। प्रश्न नंबर 15, किसी संगठन ने स्थायी विकास लक्ष्य बनाया तो वो संगठन संयुक्त राष्ट्र होगा। प्रश्न नंबर 16, स्थायी विकास से आता है, तो स्थायी विकास से क्या आता है हमारे? तो स्थायी विकास से आता है हमारी पानी की बर्बादी नहीं करना चाहिए, हमें कपड़े की थैली का उपयोग करना चाहिए, बिजली बर्बाद नहीं करनी चाहिए। तो सभी आंसर सही है, तो उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 17, अनुचित व्यापार से आप क्या समझते हैं? तो अनुचित व्यापार के हमने आंसर यहाँ पे लिखे हैं, मैं सॉल्यूशन, तो हम यहीं से पढ़ेंगे। अनुचित व्यापार वह होता है जिसमें ग्राहक को गुमराह किया जाता है और या अनैतिक तरीके से अपनाया जाता है, तो उस व्यापार को क्या बोलते हैं? अनुचित व्यापार। प्रश्न नंबर 18, ग्राहक के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो ग्राहक के साथ हमेशा सम्मान पूर्वक और विनम्रता से व्यवहार करना चाहिए। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है, यदि कोई बीमा में धोखाधड़ी की रिपोर्ट करता है तो बैंक को क्या करना चाहिए? तो आप कह देखते हो, अगर कोई कोई बीमा धोखाधड़ी की रिपोर्ट करता है तो बैंक को क्या करना चाहिए? मैंने प्रश्न साथ में लिखे हैं और उनके आंसर भी साथ में लिखे हैं, ताकि हमको प्रश्न को बार बार ही देख पीडीएफ में पहले पहले प्रश्न देखे फिर दूसरी पीडीएफ में हम उसका आंसर देखें। तो ऐसा नहीं करेंगे बच्चों, तो हम यहीं से प्रश्न पढ़ेंगे और यहीं से इसका आंसर देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है? ग्राहक की पहचान स्थापित करनी और उचित जांच करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 20, ऋण वसूली के लिए एक कानूनी दिशा निर्देश लिखिए। तो ऋण वसूली के कानूनी दिशा निर्देश हैं, उचित दस्तावेजीकरण और ग्राहकों को लिखित नोटिस भेजना। प्रश्न नंबर 21, संचार कौशल को परिभाषित करें। तो प्रभावी ढंग से विचारों और अनुसूचनाओं को व्यक्त करने की क्षमता क्या कहलाती है? संचार कौशल कहलाती है। नोटिस किस प्रकार का संचार है? तो नोटिस एक लिखित संचार है। प्रश्न नंबर 23, तनाव को कैसे कम किया जा सकता है? तो योग, ध्यान और समय प्रबंधन द्वारा तनाव को कम किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 24, कंप्यूटर में फाइल को सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो सेव करने के लिए सेव सेव एस से स्टार्ट होता है, तो कंट्रोल+S। प्रश्न नंबर 25, बैंकिंग अखंडता को परिभाषित करें। तो बैंकिंग अखंडता का अर्थ है ग्राहकों की वित्तीय जानकारी की सुरक्षा और पारदर्शिता बनाए रखना। प्रश्न नंबर 26, ग्राहक की जानकारी को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है? तो ग्राहक की जानकारी को डेटा इंक्रिप्शन का उपयोग करके सुरक्षित रखा जाता है। दूसरा, ग्राहक की जानकारी को सुरक्षित डाटाबेस में संग्रहित करें। प्रश्न नंबर 27, खाता निपटान से क्या तात्पर्य है? तो खाता निपटान से तात्पर्य है जब ग्राहक अपने बैंक खाते को बंद करता है और सभी बकाया राशि भुगतान की जाती है, तो खाता निपटान कहलाता है। प्रश्न नंबर 28, वरिष्ठ प्रबंधक को धोखाधड़ी की रिपोर्ट कैसे करें? तो धोखाधड़ी रिपोर्ट कैसे करेंगे? लिखित दस्तावेज तैयार करेंगे, आवश्यक प्रमाण संकलन करेंगे और उचित विभाग को सूचित करेंगे। तो आप ये सब कार्रवाई कर सकते हो। प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है? ग्राहक की शिकायतों को जवाब कैसे दें? तो उनका जवाब हमेशा आपको शांतिपूर्वक और धैर्यपूर्वक सुने, समाधान प्रदान करें उनका, और ग्राहक को संतुष्ट करने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 30, माइक्रो फाइनेंस अधिकार के लिए बिक्री के बाद की सेवा का क्या महत्व है? तो ग्राहक के विश्वास को बनाए रखना, भविष्य की वित्तीय आवश्यकताओं को समझना, ये आवश्यक है। प्रश्न नंबर 31, संचार प्रक्रिया को समझाइए। तो संचार प्रक्रिया में प्रेषक, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता और प्रतिक्रिया शामिल होती है, जो मैंने आपको पहले प्रश्न में समझाया था। क्रोधित ग्राहक कैसे निपटें? तो क्रोधित ग्राहक से कैसे निपटोगे आप? धैर्यपूर्वक उनकी बात सुने, समस्या को हल करने की कोशिश करें, सौहार्दपूर्ण तरीके से जवाब दें। प्रश्न नंबर 33, समूह बैठक में बायोमेट्रिक सत्यापन का महत्व समझाइए। तो समूह बैठक में बायोमेट्रिक सत्यापन है, ये धोखाधड़ी को रोकने में मदद करता है, ये ग्राहकों को सही पहचान सुनिश्चित करता है। प्रश्न नंबर, इसी के अथवा में एक प्रश्न और है, बैंक ऋण की वसूली कैसे करता है?
तो बैंक ऋण की वसूली कैसे होता है, आपको मैं प्रश्न पहले पढ़ाऊंगा। 33 प्रश्न का अथवा वाला प्रश्न हम पढ़ेंगे पीडीएफ से, तो आप देख सकते हो 33 के अथवा वाला प्रश्न क्या है। बैंक कर्ज की वसूली कैसे करता है या बैंक ऋण की वसूली कैसे करता है, तो हम देखते हैं कैसे करता है वो ग्राहक को पहले क्या नोटिस भेजेगा, फिर कानूनी कार्रवाई करना, फिर ऋण पुनर्भरण का विकल्प देना। तो ये ऐसे ही वसूली की जाती है। प्रश्न नंबर 34, ग्राहक को वित्तीय आवश्यकताओं की समय समय पर समीक्षा का महत्व समझाइए। तो समय समय पर समीक्षा का महत्व है उनकी बदलती जरूरतों को समझना, उन्हें सही वित्तीय उत्पाद प्रदान करना। तो ये इनकी महत्वता है। प्रश्न नंबर इसी का प्रश्न है, ग्राहक खाते के प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो बैंकिंग सेवाओं की निगरानी करना, ग्राहक के लेन देन की सुरक्षा सुनिश्चित करना, इसके अंदर आता है। प्रश्न नंबर 35, कार्यस्थल पर संचार का महत्व समझाइए। तो कार्यस्थल पर संचार का महत्व है बेहतर तालमेल और सहयोग सुनिश्चित करता है, उत्पादकता और कार्यक्षमता बढ़ाता है। इसी के अथवा में एक और प्रश्न है, कर्मचारी को प्रशिक्षण का महत्व समझाइए। तो आपको प्रश्न लास्ट प्रश्न है शायद ये, तो लास्ट प्रश्न स्टाफ प्रशिक्षण या कर्मचारी प्रशिक्षण का महत्व समझाइए। तो आप देख सकते हैं कौशल विकास और दक्षता बढ़ाना, अगला है संगठन की सफलता सुनिश्चित करना। तो आज हमने प्रश्न 35 तक कंप्लीट सोल्यूशन देख लिया सप्लीमेंट्री एग्जाम का, जो आपका ट्रेड था क्या है, बैंकिंग फाइनेंशियल एंड सर्विस एंड इंश्योरेंस। तो कंप्लीट सोल्यूशन देखा है। मैं आपको लास्ट में इस लेफ्ट हैंड साइड एक वीडियो को लिंक दूंगा, जिससे आप उस पर क्लिक करके 2024 का जो रियल एग्जाम हुआ था सप्लीमेंट्री से पहले वाला फाइनल एग्जाम, उसको भी आप देख सकते हो। तो 2-3 वीडियो आप देख लोगे फाइनेंशियल बैंकिंग से क्वेश्चन से, तो वापस क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।